दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट। काफी दोस्तगण मुझे पूछ रहे हैं कि सर जो राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम है उसका पूरा एनालाइज कीजिए और पूरा मैंने एनालाइज करके और मैं आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो 2017 में कितनी कट ऑफ रही थी। ये 2000 जो 17 में है इसकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं दोस्तों 2022 की कट ऑफ पर कितने गुना कैंडिडेट उसमें लिए थे और उसके बाद में देखने वाले हैं 2023 में कितनी कट ऑफ रह सकती है। काफी दोस्तगणों के पास मेरे पास फोन और मैसेज लगातार आ रहे हैं कि सर पिछली कट ऑफ बताइए और इस बार हम कट ऑफ कितनी रह सकती है और कैसे हम तैयारी करें, पूरी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों ये कहानी है ये जो कहानी है ये है 2017 की। उस समय जो टोटल पोस्ट थी वो थी 1733। 1733 की जो आपकी एग्जाम में 5 गुना कैंडिडेट लिए थे टाइपिंग के लिए। ये 5 गुना कैंडिडेट किसके लिए लिए थे? टाइपिंग के लिए। उस समय आपका जो 100 क्वेश्चन आते थे जिसमें 50 आपके थे हिंदी के और 50 आए थे आपके इंग्लिश के। 50 हिंदी 50 इंग्लिश के 100 प्रश्न 200 अंक के आए थे। और उस समय जो 5 गुना की कट ऑफ निकली थी यानी 1733 का 5 गुना कुल मिलाकर के 8600 कुछ 8700 कुछ कैंडिडेट लिए थे उन्होंने। तो यहां जो 5 गुना की कट ऑफ निकली थी उस समय जनरल की 163 नंबर गए थे 200 में से। यानी कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत हो गई? तो अपन जानते हैं 81 यानी 81.5% के आसपास हो गई। ओबीसी 157, एससी के गए थे 192 और एसटी के गए थे 121। तो ये जो कट ऑफ रही थी ये रही थी दोस्तों 2017 में। उस समय जो पोस्ट थी वो थी 1733। कहानी आ जाती दोस्तों 2022 की। उसके बाद में 2022 में और 2022 में जो हाईकोर्ट ने कंडक्ट कराई थी एग्जाम उस समय पोस्ट थी 1760। 1760 है। इनका लगभग 5 गुना कैंडिडेट लिए थे टाइपिंग के लिए। तो यहां भी कुछ इसी प्रकार के कैंडिडेट लिए गए थे। उस समय 1733 से इस समय 1760 थी तो लगभग 5 गुना कैंडिडेट इसमें पास किए गए थे। और ये 5 गुना में उस समय 100 क्वेश्चन से ना होकर 150 क्वेश्चन हो गए थे। 50 इस समय हिंदी के थे, 50 इस समय इंग्लिश के थे और 50 इस समय थे अपन के राजस्थान जीके के। इस वाले में दोस्तों है जो करंट अफेयर बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के अपन के राजस्थान और इंडिया से काफी क्वेश्चंस थे, जब इंडिया के कुछ ज्यादा थे। इंडिया के करंट अफेयर से क्वेश्चंस ज्यादा थे। उस समय जो 150 क्वेश्चंस है वो 300 नंबर के थे और जनरल की 194। तो अपन कह सकते हैं कि जनरल की लगभग कितनी प्रतिशत हो गई? तो सीधी सी बात है कि जनरल लगभग 65% के आसपास गई थी। ओबीसी 224। ओबीसी 224 इसलिए गई थी कि कैटेगरी वाइज थे, ओबीसी ज्यादा गई थी। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट लिए गए थे इन्होंने 5 गुना। जनरल 5 गुना 194, ओबीसी 224, एससी 200 और एसटी 190। आप सोच रहे होंगे शायद इनकी ज्यादा क्यों है, क्योंकि कैटेगरी वाइज के हिसाब से उस समय ज्यादा ही गई थी दोस्तों। तो उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा गए थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अब बात ये आती है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है। अपन प्रत्येक दिन वहां क्यूज चलाते हैं, जीके के संबंधित क्यूज और लाइव क्लासेस अपन की यथावत चलती रहती है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज्यादा कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आ जाती है स्थिति दोस्तों 2023 की। तो जो 2023 में जो आपकी एलडीसी की जो पोस्ट है वो है 2756 पोस्ट है। इनके भी 5 गुना लिए जाएंगे। लगभग 15,000 कैंडिडेट यहां आपके टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे। 15,000 कैंडिडेट है वो टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे 2023 है उसमें। जो 2023 में आपके 15,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे। उसमें 150 प्रश्न है और 300 अंक के हैं। इन 150 में अपन के 50 हिंदी के आने वाले हैं, 50 इंग्लिश के आने वाले हैं और 50 ही आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं। करंट अफेयर को आप लोग अच्छी तैयारी से कर लो। इंडिया करंट अफेयर तैयारी कर लो। अपन रेगुलर क्लास भी चलाते हैं करंट अफेयर्स की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां क्यूज वगैरह रेगुलर चलते हैं अपन के। इसमें मैंने आपको आइडिया रखा है कि उस समय देखो अगर आप तीनों का विश्लेषण करें तो तीनों में जनरल में देखो इधर जनरल 163 गई है
इधर जनरल की स्थिति 194 हो गई है और यहां जनरल मैंने रखी है 130, 230 सॉरी, यानी 30 प्लस यहां आने की संभावना है। यानी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लो, 230 आपको लाने हैं 300 में से, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर काफी है, लोग बाग काफी हद तक तैयारी कर रहे हैं। 2-3 बार उनके लगातार लॉकडाउन में भी मेहनत की है और ज्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है। 50 हिंदी, 50 इंग्लिश और 50 राजस्थान जीके। तो यहाँ 230 प्लस नंबर आपको लेकर चलने, एक अच्छी तैयारी जो है 230 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं वो निश्चित ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 225 प्लस पे भी सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। आप लोग 225 प्लस है, 225 अधिक अगर लाते हो 300 में से तो आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। एससी वाले 220 प्लस अगर लाते हो तो आप 5 गुने में टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और एसटी वाले 220 प्लस, एसटी एससी वाले 220 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 225 प्लस और जनरल वाले 230 प्लस। ये आपकी 5 गुना की है जो कट ऑफ है दोस्तों। इतने पर मैं आपको अनुमान लेकर चल रहा हूं कि अगर इतने नंबर लाते हो तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आते हैं नॉन टीएसपी। तो नॉन टीएसपी वालों को मैं आपको बताता हूं कि नॉन टीएसपी वाला अगर 205 से 210 प्लस अगर लाता है तो निश्चित ही आपके 5 गुना जो टाइपिंग है उस टाइपिंग के लिए आप लोग पास हो जाएंगे। तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के रेगुलर टेस्ट चलते हैं, हिंदी के अपन के रेगुलर क्यूज चलते हैं और राजस्थान जीके के तो आपके रेगुलर क्यूज और क्लासेस चलती रही हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।